वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछली वीडियो में हमने रेजिस्टेंस के बारे में बात करी थी कि रेजिस्टेंस क्या होता है जी। अगर आपने वो वीडियो अच्छी तरह से नहीं देखी दोबारा देख लीजिएगा जी। रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताया गया था प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी कंडक्टर होता है वो होता है को होता है जी। ठीक, बारी किसी भी रेजिस्टेंस की कौन सा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस फैक्ट देंगे, तो फैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ फैक्टर आज हम करेंगे फैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। सबसे पहले आती है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर फॉलोइंग फैक्टर। कौन से फॉलोइंग पर डिपेंड करता है? सबसे पहला जी लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है कि जो कंडक्टर हम चेक, कंडक्टर का मतलब वायर लगा, मान वायर है, तो इसका रेजिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड करेगा? सबसे जो बात होगी लेंथ ऑफ वायर की लेंथ नहीं है। आगे होगी जी नेच सेक्शन एरिया कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब समझो, जैसे मान वायर एक सिलेंड्रिकल इंक्रोशन एरिया होता है, आपको सामने से दिखता है, जैसे ये वायर है, सामने सर्कल नजर आएगा आपको, ठीक है, तो ये एरिया कहलाता है सेक्शन एरिया। बार बार आता है लेट सरफेस एरिया, ठीक है। तो जी लेंथ ऑफ फैक्टर पर डिपेंड करेगी, कौन से एरिया करेगी, क्रॉस सेक्शन डिपेंड करेगी, लेट सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगी। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ये किस चीज़ से बनी हुई है इस बात पे भी डिपेंड करेगा इसका रेजिस्टेंस। अगला डिपेंड करेगा जी टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर की, जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर कितना है, इन चार चीज़ों पर डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस। किस प्रकार डिपेंड करता है वो आगे देखो जी। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर की। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। डायरेक्टली का मतलब होता है एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी ऑटोमेटिक उसके साथ साथ बढ़ेगी, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके जी, लेंथ की। अगर लेंथ बढ़ाओगे यानी जितनी लंबी आप वायर लोगे उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा जी, ठीक है। अब अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो वैन लेंथ ऑफ वायर इज डबल, आपने लेंथ कर दी डबल, तो बताओ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो डबल हो जाएगा, क्योंकि लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस ही बढ़ रहा है। इफ़ लेंथ ऑफ वायर इज हाफ्ड, आधी कर दिया आपने, तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ्ड हो जाएगा जी, ठीक है। लॉन्ग वायर हैज़ मोर रेजिस्टेंस देन शॉर्ट वायर, एक लॉन्ग वायर है और एक शॉर्ट वायर है, तो खुद बताओ लेंथ इसकी ज़्यादा होगी, जिसकी लेंथ ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, यानी लॉन्ग वायर हैज़ मोर रेजिस्टेंस देन ए शॉर्ट वायर से, ठीक है जी। तो ए लॉन्ग वायर हैज़ मोर रेजिस्टेंस देन शॉर्ट वायर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ एरिया का। एरिया यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया, जो मैं पहले बता चुका हूँ क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया मोटाई के बारे में बताता है, अगर तार मोटी होगी तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा, तार पतली होगी तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। अब अगर एरिया ज़्यादा होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो, ज़्यादा हो, मोटी तार होगी तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है जी, यानी एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस कम। ये उल्टा हो गया, पहले लेंथ ज़्यादा थी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा था, लेकिन अब उल्टा हो गया, तो उल्टे को कहते हैं हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जिस प्रकार उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते थे उसी प्रकार इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। अब डायरेक्टली लिखा था तो आपने आर प्रोपोर्शनल टू एल लिख दिया था, ठीक है। लेकिन अगर आपको इन्वर्सली लिखना है तो आप कैसे लिखोगे जी, आर प्रोपोर्शनल टू, जो चीज़ इन्वर्सली लिखी जानी है वो नीचे लिखी जाएगी अपोन में, तो एरिया की इन्वर्सली तो एरिया नीचे आ जाएगा, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिखोगे आप। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a कह दो, या फिर आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया कह दो, ठीक है जी। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ एरिया, यानी कि एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जी। अब आगे देखो, व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इज डबल, एरिया आपने कर दिया डबल तो रेजिस्टेंस कम होगा कि नहीं होगा, कम हो जाएगा, कितना, आधा हो जाएगा, विल गेट हाफ। व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज हाफ, रेजिस्टेंस विल गेट डबल, जब आपने क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर दिया, आधा कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा जी। एक होती है जी थिक वायर और एक होती है थिन वायर। थिक का मतलब होता है मोटा, थिन का मतलब पतला। तो जो मोटी तार होगी उसका एरिया क्या होगा, पहले ही बता दिया आपको, ज़्यादा होगा जी। तो अगर ज़्यादा होगा उसका एरिया तो क्या होगा, उसके कारण उसका रेजिस्टेंस क्या होगा जी, कम होगा। तो थिक वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, और जो आपकी थिन वायर होती है उसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, आर इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/a कह दो, या आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया कह दो जी। अब आपको पता है सामने से तो ये सर्कल होता है,
क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कल फॉर्म में होता है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यही होता है एरिया। पाई तो कांस्टेंट है, पाई तो बदलने वाली नहीं है, यानी कि देखा जाए तो जब रेजिस्टेंस एरिया पर डिपेंड कर रहा है तो कहीं ना कहीं एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे। और आपको अच्छे से पता है रेडियस हो चाहे किसका आधा होती है, डायमीटर का। तो रेडियस की जगह क्या लिख सकते हो आप, d/2 लिख सकते हो। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या फार्मूला बन जाएगा, पाई d²/4। ये एरिया का फार्मूला होता है। यानी कि हम कह सकते हैं ये d² के, यहाँ पर एरिया सीधा आएगा तो एरिया की जगह आप क्या लिख सकते हो फॉर्मूले में, पाई d²/4। यानी कि 4 वैल्यू तो कांस्टेंट है, 4 तो कभी चेंज होने वाला नहीं है, ना पाई की वैल्यू कभी चेंज होने वाली है। तो आर क्या हो गया, d² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया जी, ठीक है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, ठीक है जी। जो डायमीटर होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किस प्रकार होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। नहीं समझ आ रहा है तो अपनी वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा जी। अगला इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल के नेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है जी। अब आप देखते हो घरों में हम जो तार लगाते हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखी होगी आपने कि प्योर कॉपर की बनी हुई, प्योर कॉपर की बनी हुई। कॉपर का क्या फ़ायदा होता है जी, क्योंकि मटेरियल भी इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं देखा जाए तो, ठीक है। तो कॉपर वायर हैज़ लेस रेजिस्टेंस देन एल्यूमिनियम वायर। ये किसके कारण हुआ, नेचर से, जिस चीज़ से बनी हुई कॉपर का कम रेजिस्टेंस होता है, एल्यूमिनियम का ज़्यादा होता है। यानी हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, ठीक है। अगला जी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम में लाइट थोड़ी डिम आती है, यानी करंट थोड़ा कम आता है। क्यों, क्योंकि गर्मियों के टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है जी, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो जितनी भी मेटल हैं उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, और टेम्परेचर को लो करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ और प्योर मेटल इंक्रीजिंग ऑन रेजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीज़ करेगा टेम्परेचर रेज करने में और डिक्रीज़ करेगा लोअरिंग द टेम्परेचर के अंदर, ठीक है जी। आपको समझ आ गई होगी। अब तक आपने लिखा R इज़ प्रोपोर्शनल टू L, लिखा आपने पहले कि रेजिस्टेंस लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर आपने लिखा R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, लिखा आपने। इन दोनों से आप क्या लिख सकते हो, क्या मैं ये लिख सकता हूँ जी, ऊपर L और 1 की गुणा करोगे तो L आ जाएगा, ऊपर नीचे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया हमने, ऊपर L लिख दिया, नीचे A लिख दिया। और मैंने आपको कहा था जब प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटा के यहाँ पे इक्वल का निशान लगाओगे तो बीच में कोई ना कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा, और ये कांस्टेंट लिया जी ये, ठीक है, जिसको रो बोलते हैं, ठीक है, रो L/A। और यही रो कहलाती है आपकी रजिस्टिविटी। इसका नाम क्या रख दिया, रजिस्टिविटी। आर आपको पता है रेजिस्टेंस है, रो रजिस्टिविटी है, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कि एरिया कितना है, ठीक है। आगे देखो, ठीक। अब तक आपने फॉर्मूला निकाला R इज इक्वल टू रो L/A। अब मैं क्या काम करता हूँ, इस रो को रखते हैं यहीं, ठीक है, रो को रखा इस साइड में। R के A क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, L कहाँ जाएगा, नीचे डिवाइड में, यही कर दिया जी, ठीक है। अब हम थोड़ी डेफिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसकी, ठीक है। अगर मैं एरिया 1 मीटर ले लेता हूँ, एरिया कितना ले लिया, 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, इफ एरिया इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर। लेंथ भी 1 रख ली हमने, 1 यूनिट रख ली, यहाँ भी 1 आएगा तो गुना 1 करोगे तो R ही आ जाएगा, नीचे अपॉन है तो R ही रहेगा। तो रो किसके बराबर आ गया, R के बराबर। यानी कि रजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस, जो रजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ रोड। आर के बराबर हो जाएगी, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। कब, वैन या कब होगी जी, जब क्या हो, जो रोड है विच इज़ 1 मीटर लॉन्ग, रोड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर, एंड इसका एरिया कितना होना चाहिए, 1 स्क्वायर मीटर, तभी हो सकती है, वरना हर एक कंडीशन के अंदर नहीं होगी। तो रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ रोड विच इज़ 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है जी। समझ आ गई आपको यहाँ तक। अब हम इसकी यूनिट निकालने सिखाते हैं। आर रो इज इक्वल टू RA/L, फॉर्मूला बनाया कि नहीं बनाया, बनाया। आर की यूनिट बताओ क्या होती है, ओम होती है जी, यही होती है। एरिया की यूनिट बताओ क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है जी। लेंथ की यूनिट बताओ, मीटर होती है। तो पावर कुछ नहीं होता, 1 है। डिवाइड में होता है पावर माइनस हो जाएगी, 2 में से 1 पावर कटेगी तो ऊपर पावर कितनी बचेगी, 1। तो क्या बचेगा, रो।
ये आपकी ओम, और साथ में 1 एम पावर की पावर एम बचेगी तो एम आ जाएगी। तो यूनिट क्या होगी? ओम मीटर। ओम एम से क्या होता है? मीटर। तो रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है जी? ओम मीटर होती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जी। रजिस्टिविटी की यूनिट क्या हुई? ओम मीटर। कहाँ से आई वो आपको बता दिया जी। आगे नोट करो ये बात। द रजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, लेकिन जो रजिस्टिविटी है वो डिपेंड नहीं करती लेंथ और थिकनेस पे। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि किस चीज़ से बना हुआ है और टेम्परेचर कितना है। सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर कभी पूछ लिया जाए कि सिल्वर मेटल क्या जी बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इस बात से कोई वो नहीं है जी, ठीक है। लेकिन हम जो वायर बनाते हैं वो सिल्वर की क्यों नहीं बनाते हैं? बट सिल्वर इज़ वेरी कॉस्टली मेटल। बहुत ज़्यादा महंगी है सिल्वर, चांदी को कहते हैं जी, ठीक है। बट सिल्वर इज़ वेरी कॉस्टली मेटल। वी यूज कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए हमने दूसरा ऑप्शन निकाला कि कॉपर और एल्यूमिनियम को ले लो। अच्छी तो रहती सिल्वर की, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती, ठीक है जी। फिर इनको क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैज़ लो रजिस्टिविटी। इनकी रजिस्टिविटी क्या होती है जी? लो होती है जी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना जी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, शेयर ज़रूर करना। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करना जी, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।